अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरा जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेफिनेटली जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है और वो ये है कि मैचेस कब होंगे, कौन सा मैच जो है वो किस वेन्यू पर होगा। और पाकिस्तान में क्योंकि इस वक्त जो है वो तकरीबन 3 स्टेडियम्स ऐसे होंगे जहां पर मैचेस होंगे। गद्दाफी स्टेडियम भी अपनी कंप्लीशन की तरफ है, फिर कराची नेशनल स्टेडियम और उसके बाद रावलपिंडी स्टेडियम। तो देखना ये है कि मैचेस कहाँ किस तरह से होते हैं। 19 फरवरी से तकरीबन 9 मार्च तक ये सारा स्केड्यूल जो है वो जाएगा। अब इसकी तफसीलात हमारे सामने वक्तन फवक्तन आती रहेंगी, लेकिन इसी के साथ हम अगर बात करते चलें तो एक अफसोसनाक चीज़, यानी हम सीरीज़ हार गए साउथ अफ्रीका से और एक मैच भी विन नहीं कर पाए। दुख इस बात का, क्योंकि बारिश हो गई और कुदरत का निज़ाम भी हर वक्त आपके हक में नहीं होता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं के हक में होता है। और अफसोस के साथ हम लोग सीरीज़ ना सिर्फ हारे बल्कि हम एक भी मैच विन नहीं कर पाए, कोई बॉल गिरी नहीं और इसी के साथ जो है वो मैच कॉल्ड ऑफ हो चुका। तो अब क्योंकि हमारी ODI सीरीज़ हैं और इसके बाद आगे हम बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। मुझे हफ्ते को, फिर इतवार को, फिर आज सोमवार को काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि कादिर ख्वाजा ने केक लेकर आना था, सेलिब्रेशन करनी थी। देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैच हारे हम, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने वो 31 को बार बार देखा ना। मैंने कहा यार ऐसे 31 का क्या फायदा भाई, क्यों इसमें आप मैच ही ना जीते। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें ऐसा 31 बाबर नहीं चाहिए का 31 बाबर का देखिए सिर्फ और सिर्फ 69 रन से उसकी सेंचुरी रही है सिर्फ, है जी। वरना सेंचुरी हो जाती, ठीक है 69 रन हो जाते तो बाबर की सेंचुरी भी हो जाती। ये ना कहीं यहाँ पे 31 से एक बड़ी फिगर होती है। और आप देखें कि कितनी देर के बाद ऐसा मौका आया कि साउथ अफ्रीका जैसी एक बड़ी टीम है, बाबर आजम खेल रहे हैं और उन्होंने और पूरे 31 रन। अच्छा इनके मुंह से उस दिन निकल भी गया कि अगर 30 से ऊपर रन हुए तो वो 30 की जगह जो उन्होंने एक जो हुआ था ना ऊपर, उसकी मुझे बड़ी खुशी। कादिर केक कहाँ है मुझे ये बताएं, फिर हम गुफ्तगू का इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने भी कहा था अभी क्या नहीं, वो रात गई बात गई, छोड़े उसको आप। केक आ जाना चाहिए जनाब, शाम वाले शो में इंशाल्लाह। शाम वाला नहीं है वो, बिल्कुल 1 घंटे के बाद हमारा शो होता है, तो उसमें केक आएगा। कादिर ख्वाजा जो वो सेलिब्रेशन करेंगे, खुद बाबर आजम की तारीफ करेंगे। मैंने केक की बात की थी, मैंने किसी जो है ना स्पेसिफिक केक की बात नहीं की थी। वो केक फ्रूट केक भी हो सकता है, वो केक हम बचपन में खाते थे, कश्ती केक, वो भी हो सकता है। अच्छा जी चले ठीक है, आप जो मर्जी ले आइएगा। ये सारी जो है ना वो इस टाइम जितनी हमारी ऑडियंस है वो ये देखेगी कि कादिर का आखिर जो है वो केक के ऊपर चॉइस कैसी है, तो वो सब जी 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 मक्खन ना लगाएं। इसी के साथ हम डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। कादिर आपने काफी सारी खबरें आपकी तरफ से हमारे सामने भी आई, डिफरेंट मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली जो है उसके काफी हद तक मामला जो है वो अप्रूव हो चुके हैं, डील हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। 3 साल तक जो है वो इसी मुआहदे पर रहा जाएगा। आई विश कि आने वाले वक्त में ये मुआहदा ऐसे ही रहे जैसे आज जिसको हल किया गया सॉल्व। तो कादिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, स्केड्यूल में कितना टाइम बाकी है? अच्छा आज जो है वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज मतलब है शेड्यूल, और मेरे ख्याल में शाम तक आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हमारे प्रोग्राम के दौरान आ जाए, तो इसीलिए मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ। और दूसरी चीज़ है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लोग ये सोचते हैं कि ये हाइब्रिड फार्मूला ही है, तो देखें हाइब्रिड फार्मूला वो था जब हम श्रीलंका में जाके एशिया कप खेले, जब हम लोग वर्ल्ड कप जाकर खेले उनके घर में, और वो नहीं आ रहे, ठीक है। अब हम लोग फ्यूजन फार्मूले में हम लोगों ने जीत इसलिए बनाई है, देखिए विन विन सिचुएशन हुई है, और हम लोगों ने जीत इस तरह बनाई है कि हम लोग तो जाएंगे दुबई, वो लोग अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हम लोग भी इंडिया नहीं जाएंगे। माजी में जो गुज़श्ता द्वार में हमने देखा है, जो प्रैक्टिस रही है, पाकिस्तान जाकर खेलता रहा है वहाँ पर। अब इंडियन मीडिया जो बोलता था कि पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, दूध में मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल लेंगे, जो हमने अपने शो में भी फ्राइडे वाले दिन किया था, उसमें भी हमने यही कहा था। और वही साहब जो दूध में मक्खी की तरह बाल निकालने की बात कर रहे थे, विक्रांत गुप्ता साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और वही शाम को फिर ऐलान कर रहे थे कि जी बड़ी खबर आ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला अप्रूव हो गया, पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया भी जो है वो अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी श्रीलंका में या दुबई में खेलेगा मैचेस, जो कि 2026 का है। देखें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए पहले,
और इंडियन मीडिया जो है वो आपको मैंने पहले कहा है वो मजबूर भी है और वो बेचारे एक प्लांटेड सिचुएशन आती है जो कौन सा मीडिया मजबूर नहीं होता? आप मजबूर हैं? नहीं, मैं आपको तो कभी मैं तो कभी मुझे ये बताएं, आपको कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई प्रेशर आया? नहीं, क्योंकि मेरा काम तो सवाल करना है। नहीं, मेरी ऐसी बात नहीं होती। देखें, प्रोग्राम एंकर, बातें ऐसी हैं जो आप भी नहीं करेंगे, आपकी भी पॉलिसी होगी। वो बड़ा एक देखें एक मैच्योर लेवल और सारी चीजें उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप शो को चला रही हैं ना, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, बाकियों को तो छोड़ें, आपको कभी पीसीबी से प्रेशर आया? नहीं, मुझे कभी नहीं, ऑनेस्टली जवाब देना। नहीं, कभी कोई आपको कभी पंजाब गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से प्रेशर आया है? कभी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर हम मजबूर कैसे हुए, मुझे ये बताएं। लेकिन मुझे ये जब हमें आजादी राय है, मैं बोल देता हूँ, आप भी बोलती हैं, बोलते हैं ना, हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खराबी होती है हम लोग वो भी हाईलाइट करते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को नहीं मिलता हम लोग वो भी हाईलाइट करते हैं। उधर से ऐसा नहीं होता। उधर जो जय शाह साहब कहते हैं, जो अमित शाह साहब कहते हैं, वैसे ही होता है और वहां पर कोई टस से मस नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अब आप खुद ही कहते हैं ना कि विक्रांत गुप्ता एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, नो डाउट है, लेकिन अब मेरा तो कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी ऐसे जर्नलिस्ट के साथ। यानी मैं तो इनफैक्ट आपकी भी बात करूंगी कादिर कि आप तो पीसीबी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, कुछ आपकी भी पॉलिसीज होंगी, कुछ आपकी भी लिमिटेशंस होंगी। अभी पिछले दिनों आपने कहा कि मैं कुछ रीजंस हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं बताना चाहता फॉर माई कंट्री। तो इसी तरह से हर एक जर्नलिस्ट की अपने मुल्क के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अगर विक्रांत गुप्ता को सुना है पहले, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और पाकिस्तान के साथ बड़ी जो है ना वो लॉयल्टी शो करना, हक में फैसले देते थे, लेकिन तब तक चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला नहीं था। अच्छा, जो भी था, इधर से प्यार मिला उनको? हाँ, बिल्कुल मिला है ना। अर्नब गोस्वामी को वो प्यार यहाँ से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो हेट करता है और वो बोलता भी इसी तरह बुरा। तो ये चीजें आपको जब होती हैं, फिर उसके बाद आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्लेयर के हक में बोलता हूँ और साथ ही उसके खिलाफ बोलने लग जाऊंगा, तो अवाम तो नीचे कहेगी भाई तुझे क्या हो गया, यू टर्न ले लिया तुमने, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया। इसी तरह अब उनकी मजबूरी है, उनको जो फीड होता है वही करते हैं। लेकिन कादिर मैं एक और डिसएग्रीमेंट छोड़ें उनको, उनका जिक्र हमने क्यों करना है प्रोग्राम में। बात ये है कि डिसएग्रीमेंट के ऊपर आपका या आपकी खुशामद अगर कोई नहीं कर रहा तो उस मोमेंट पर आप किसी से नफरत करने लग जाए तो फिर आपके ज़र्फ की बात है। अगर आपको उनसे इतना प्यार था कि वो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, वो सच बात करते हैं, तो फिर आप आज भी ये फील करें कि वो शायद आज भी फिर सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आपने तो उनको सच्चा मान लिया हुआ था। कैसे सच्चा मान लिया? दिस इज द एक्सपेक्टेशन वी मेक फॉर समवन। हमसे मुराद अवाम है भैया, मैंने अपनी बात नहीं की। नहीं, मैं भी अवाम की ही बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक की ही बात कर रही हूँ। हाँ, पब्लिक की बात है, सारा कुछ है। अब वही पब्लिक है जो बोल रही है। दूसरी चीज़ है कि देखें, हमें डिस्कस वो करना चाहिए, खैर अपनी कंट्री को डिस्कस करना चाहिए, हम दूसरों को क्यों जिक्र कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि विन विन सिचुएशन में आया। उसके बाद अब आईसीसी से एक और चीज़ मनवाई है। शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि हाइब्रिड पे हम जो है वो झुक गए, ऐसा नहीं है। आईसीसी से हमने एक और चीज़ भी मनवाई, वो ये मनवाई कि 2027 से 2031 के दरमियान आईसीसी हमें एक इवेंट की मेज़बानी देगा। ये तमाम बोर्ड्स मीटिंग में, तमाम बोर्ड्स मेंबरान की मौजूदगी में ये बातें तय हुई हैं, कोई इस चीज़ से मुकर नहीं सकता, नहीं कर सकता। ये वादा लिया गया है। देखें, हम लोग कहते थे तहरीरी तौर पर, हाँ। बोर्ड्स ने जो मुशावरत की, अगर इंडिया नहीं मानता या आईसीसी नहीं मान रहा तहरीरी तौर पर लिख के देने के लिए, तो बोर्ड्स ने कहा जी हम गारंटी लेते हैं, हमारे सामने जो चीज़ें होंगी हम लोग उस पर खड़े रहेंगे और प्रेशर डालेंगे। अगर ये चीज़ें ना हो, जो सब आईपीएल खेलते हैं, सो व्हाट, Like, खेलते हैं तो वो सारे खेलते हैं। आईपीएल ने कोई आईपीएल ने खरीदा, बोर्ड को थोड़ी हुआ। एक रिटन डॉक्यूमेंट देने में क्या इशू था? अब मतलब अगर हम इतने मजबूत रहे, उनको क्या तकलीफ थी? अगर हम इतने मजबूत रहे तो हमने क्यों इस चीज के ऊपर अभी तक हम नहीं ठहरे रहे कि नहीं हमें तहरीरी चाहिए डॉक्यूमेंट इसके ऊपर? आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपने कुछ अपनी भी मनवानी होती है, कुछ अगले की भी सुननी होती है। हमारी क्या मानी गई है? हमारी क्यों नहीं मानी गई? मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान जो है वो, अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा,
तो पाकिस्तान ने अपनी बात नहीं मनवाई कि हम लोग भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। आईसीसी इस पे मान रहा था, नहीं मान रहा था ना, बीसीसीआई इस पे नहीं मान रहा था। इसका कोई वेरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज तो है ही नहीं हमारे पास। वेरिफिकेशन इससे बढ़ के क्या हो सकती है? जब आप ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं, जब आपकी ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाती हैं, आपके उधर से तमाम बोर्ड्स की मेंबरान की मौजूदगी में ये तमाम चीजें होती हैं, तो फिर आप पीछे क्या रह जाता है? आप मुझे एक मेरी बात सुने, आपका मेरा ताल्लुक हो या हम किसी मीटिंग में बैठे हों, 10 लोग बैठे हों, आप कोई बात कर देंगे जी केक खिलाना है, मैं अगर सारे लोगों के सामने कह दूंगी जी मैंने केक खिलाना है, अब मैं मुकर तो नहीं ना सकता कि मैंने नहीं खिलाना भाई। जब मैं नहीं अच्छा, फिर उसके बाद अगली मर्तबा क्या होगा अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो? हाँ। अगर मैं शाम को नहीं खिलाऊंगा तो मेरा आप लोग जो है वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे जी ये केक तो खवा नहीं सकता है, गल तो यकीन नहीं करना। मेरी बात सुने, केक खिलाने में और एक किसी मुल्क में मैच करवाने में बहुत फर्क है कादिर। आप अब मैं फंस चुका हूं क्योंकि मेरी जुबान से अल्फाज अदा हो गए हैं केक पर। मेरी बात सुने, मैं मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। ये तमाम जो डिस्कशन हमने की है अभी कि आईसीसी की तरफ से ये पैगाम आया और ये मीटिंग सब कुछ हो गई है, मुझे एक मेरी कंफ्यूजन है, ये भारतीय मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट किया है या हमारा पाकिस्तान का मीडिया भी वहां से कुछ सोर्सेज से खबरें निकलवा? नहीं, ओवरऑल की है, हम लोगों ने खुद भी की है रिपोर्ट। यानी आपने खुद अपने जराये से पता किया, हर उधर से पता किया और कंफर्म हुआ मुझे, क्योंकि जितनी भी खबरें चली, मैंने आईसीसी सोर्सेज से चेक किया, मैंने 3-4 बंदों को ईमेल भी की, 3-4 बंदों से सोर्सेज से चेक भी किया, जो अच्छा दीगर जो बोर्ड्स थे उनके भी आगे से लोगों से चेक किया, जो मतलब मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स हैं उसके अंदर जो काम करते हैं, वो 2-3 बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे दोस्त भी हैं, कुछ लोग हैं, तो उनसे भी वेरीफाई किया। वो भी यही कह रहे थे कि ये चीज़ हुई है और ये चीज़ असल में है, ये चीज़ मज़ीद हुई है। तो वो चीज़ें सारी जगहों से वेरिफिकेशन के बाद मैंने चलाई और मैंने एक्सक्लूसिव भी ब्रेक की उस दिन, जब वो विक्रांत गुप्ता ने एक स्टोरी दी, फिर उसके बाद एक मैंने स्टोरी दी दूसरी चीज़ कि जी उसमें ये चीज़ें तय हुई, 2027 से 31 वर्ल्ड कप भी है, दुबई। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वेन्यूज़ भी ऑप्शन में दिए हैं आईसीसी को कि दुबई हाल ही फाइनल ना करें। मोस्ट प्रोबेबली दुबई होगा, ज़्यादातर वोट दुबई के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि कोलंबो भी एक ऑप्शन हो सकता है और वहाँ पर पाकिस्तान को फ़ायदा है। हाँ। एक तो लॉजिस्टिक जो है उसमें चीज़ें हैं, फिर उसके बाद रिहाइश वगैरह ये वो सस्ती हैं चीज़ें वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दुबई। तो फिर उसके बाद आप देखें कि एक बांग्लादेश भी उन्होंने तजवीज़ में दी, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन जो है वो आई थिंक सो कि दुबई के हक में ही आएगा और इंडिया चाहता है। इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है ना मिलकर आगे 2026 वाला तो श्रीलंका और इंडिया है ना, वो तो पाकिस्तान से अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने सजेशन दी है कि आप वेन्यू सिर्फ दुबई ना रखें। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है, हम लोग आपको ज़र तलाफी नहीं मांग रहे, अजाफी जो है वो आपसे रेवेन्यू नहीं मांग रहे, पैसे नहीं मांग रहे, तो हम चाहते हैं कि हम लोग श्रीलंका में खेलें। मतलब जो श्रीलंका के जो दुबई में जो मैचेस हैं इंडिया पाकिस्तान के, उसके बाद इंडिया के जो लीग मैचेस हैं वो हम लोग श्रीलंका में खेल सकते हैं, कोलंबो में। तो ये भी एक तजवीज़ है जो कि मैंने वेरीफाई की और वहाँ पर चेक की। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस वक्त हरकत में हैं। सलमान नसीर बहुत एक्टिव हैं। हाँ। और सलमान नसीर जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में भी रहे। जनूबी अफ्रीका भी मुझे सोर्सेज ने बताया कि वहाँ पर भी गए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मिले, दुबई में भी काफ़ी अर्सा रहे। हालांकि अब वो CEO नहीं हैं, सुमैर अहमद सैयद हैं, लेकिन वो काम CEO वाले कर रहे हैं, सारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाले काम कर रहे हैं, जो कि सुमैर अहमद सैयद को करने चाहिए थे। और दूसरी चीज़ है कि अब वो PSL को भी देख रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं, तो PSL के CEO हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं कि अगर वो पाकिस्तान के हक के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि आप ये देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी जब तक अनाउंस नहीं होता ऑफिशियल शेड्यूल, मतलब 60-63 दिन 64 दिन रह गए हैं, कुछ अरसा रह गया, तब तक ये अगर मगर की सिचुएशन रहनी है। हालांकि जो भी हो गया, मतलब पता लग गया कि जी ये चीज़ें हो गई हैं तय, ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो फिर भी जो है ना अगर मगर की सिचुएशन ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसलिए बेहतर ये है कि आईसीसी को चाहिए कि खुदा दा वास्ता है आज कर दे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस, या कुछ चीज़ ऐसी अनाउंस कर दे जिससे कोई बंदे को जो है ना वो ये ना रहे, हो जाए कि हाँ हम इस तरीके हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स को तो खैर मालूम हो चुका होगा अभी तक, वेन्यू अनाउंस कर देना भाई। एग्जैक्टली मतलब अगर ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो जारी किया, हाँ, तो वो लिख देंगे पाकिस्तान एंड दुबई, यस, हमें कुछ कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ, मेजबानी पाकिस्तान के पास ही है
और वो पाकिस्तान ही लिखा जाएगा एंड पे। मतलब वो दुबई का जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि दुबई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होगा उसकी एक तो ये है कि टिकट्स बहुत पहले से सोल्ड हो जाती हैं उसमें, सोल्ड आप जैसे ही डालेंगे तो 5 मिनट के अंदर जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से दुबई मूव करेंगे, जो इंडिया से दुबई आएंगे, क्योंकि मैच तो देखने के लिए जो अफोर्ड कर सकता होगा वो डेफिनेटली आएगा। नहीं श्रीलंका हमने देखा है, देखिए श्रीलंका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड देखा, ये ऐसे मुल्क यूएसए में देख लें, यूएसए में लोग इंडिया पाकिस्तान जहां पर कुछ पता ही नहीं था यूएसए में, मतलब इतनी दूर जो है वो लोग क्रेजी हैं, मतलब क्रिकेट के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान इंडिया। मुझे आप लिटरली इतना प्रेशर था, मैं यूएसए में था, मैं इसलिए सुकून में था कि यूएसए में यार उधर किसने मांगने हैं पास मेरे से। हालांकि मुख्तलिफ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पासेस वगैरह लिए हुए थे, सारा कुछ लिया हुआ था, फिर भी कई जगहों से इतना प्रेशर आया कि जी ये पास चाहिए, ये पास चाहिए जी, मेरी फैमिली है फलाना एडिंग। तो खैर पास अल्लाह का शुक्र है रेंज हो गए थे, उत्ते भी नहीं चढ़े उन्होंने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या हाल होगा क्रिकेट का। देखिए ये जो होता है ना पासेस का कहना, और फिर उसके बाद टिकट्स नहीं मिल रही हैं तो अब फटाफट अपने किसी लिंक को कॉल करनी, और वीआईपी पास चाहिए हमें, होता है कि अगर आप किसी पे, देखिए आप लोग अपनी जिंदगी में 5-10 हज़ार रुपया तो ऐसे ही जो है वो लगा देते हैं खाने पीने में, बिल्कुल ऐसे ही, कि खुदा का वास्ता है 5-10 हज़ार नहीं लगा रहा तो 2-3 हज़ार की टिकट आएगी, वो तो ले लेना कम से कम, अगर आपने प्री बुक करनी है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसे होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो आपको तकरीबन साल में एक बार ही देखने को मिलता है किस्मत से। तो फिर उसके बाद ये नहीं, इधर वाले भी इवन जो पीएसएल के मैचेस होते हैं उसमें भी जो लोग कर रहे होते हैं, देखिए हम कोई प्रिंटिंग प्रेस में तो है नहीं जहाँ पे पास छपते हैं वहाँ से अगर छपते हो तो फिर मैं आपको दे दूँ। अब लोगों के मैसेज उस दौरान इतने आते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी मिस हो जाती हैं, तो वो रिक्वेस्ट है, तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं ये चलें, खैर टूर्नामेंट आएगा पीएसएल का तो उसमें काफी वक्त बाकी है नहीं अभी से बुकिंग शुरू हो गई है, मैं इसलिए तो अब मैं और आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो उसके ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई गुंजाइश बाकी होगी। कादिर पहले तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट पार्ट की तरफ कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें कितना एंटरटेन करने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कदाफी स्टेडियम आज 16 तारीख है और 20 इसकी डेडलाइन थी, और 20 के बाद आई गेस के 10-12 दिन 15 दिन आपके पास ऊपर होते हैं जिसमें आप थोड़ा और चीज़ों को कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तरह से दिसंबर का पूरा मंथ है अभी, और आधा महीना आप समझ लें कि है हमारे पास, 15 दिन मजीद हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा वीडियोस जारी की बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी, जहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये कभी भी शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो एक खंदक खोदी गई है वो अभी भी उसी सूरत हाल में है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं बता दूं, वो जो खंदक खोदी गई है वो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में ऑलरेडी होती है, साउथ अफ्रीका में भी है, वेस्ट इंडीज में भी आई थिंक है। क्या करेंगे उस पे? तो नेट लगाएंगे? हाँ, उसमें 2 नेट लगेंगे। उसमें एक नेट लगेगा ऊपर से जिसकी मतलब जो है वो चौड़ाई ज्यादा होगी, और दूसरा जो है वो बारीक नेट होगा कि कोई गिरे तो खुदा ना खास्ता नीचे जो है वो 10-15 फुट गहरी खंदक है तो उसमें हमें सिर ना पड़वा बैठे तो उसमें ये है कि आप देखें कि वो इसलिए बनाई गई है कि जब आप इंक्लूयर से उसमें जंगले अब हटा दिए गए हैं। जो पहले जंगले थे वो इसलिए थे कि आवाम अंदर ना आ जाए, तो वो अब जंगलों का स्पेस जो है वो ख़त्म किया गया है, आवाम बराह रास्त देखेगी, सारा कुछ होगा। खंदक इसलिए कि कोई अंदर ना आ जाए ग्राउंड के, तो इसलिए अब वहाँ से उधर से जो है वो आना मुश्किल होगा ग्राउंड में, और नेट इसलिए लगाया है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आता है तो वो गिर ना जाए। वैसे तो कंट्रोल कर लिया जाएगा डेफिनेटली। अभी मैं देख रही थी कि आई गेस के हार्दिक पांड्या को एक फैन जो है वो सडनली मिलने आ गया, तो फिर वो खैर उन्होंने रोका उसको पनिशमेंट देने से। पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में हमने देखा है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, और कई जगह तो मुझे दोस्तों ने ये भी बताया कि बैट लगी होती है। अच्छा, कि आपने जो है ना अंदर ग्राउंड में जाना है और सिर्फ ग्राउंड का चक्कर लगाना है या इस क्रिकेटर को मिलना है तो $10,000 $5,000 ये एक अलग किस्म की सट्टेबाजी शुरू है। ये 100% होता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मतलब एक दिन पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है और उसकी वजह अवेलेबल हो जाती है। हाँ, लेकिन ये गलत है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो यूएई जो है ना वो बहुत सख्त लॉ है। हाँ। इस हवाले से, लेकिन वहाँ पे अफगानियों ने वहाँ पे भी नहीं छोड़ा। शारजा स्टेडियम में जो हल्ले गुल्ले हुए और वहाँ पे
कुर्सियां उठा कर मारी गई, सारा कुछ हुआ। लीड्स में भी ये वाकया 2019 में हमें हो चुका है। अच्छा, यूएसए में भी आया था एक फ़ैन अंदर, आई गेस प्रैक्टिस के दौरान आया था, वो ट्रेनिंग सेशन के दौरान, मैच के दौरान नहीं था, लेकिन ये कि कंट्रोल कर लिया गया था। और फिर रोहित शर्मा को मिलने आए वो, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप थोड़ा ज़रा देख लें। ये हर जगह पर होता है, क्योंकि हम लोग जो थोड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी या इंडियन या एशियन होते हैं ना, हम लोगों के जज्बात क्रिकेट से इतने बुलंद होते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हम पहचाने जाते हैं कि हम कहाँ से हैं बेसिकली। तो वो एक चीज़ हमारे साथ चलती है। लेकिन कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी के नेशनल स्टेडियम के बारे में कोई ख़ास अपडेट अभी तक नहीं आई है, और वहाँ दोनों पर के मेरे दोनों के, सॉरी टू कट यू, दोनों के काम जो है वो चल रहे हैं तेज़ी से। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो सारे इंक्लूयर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन हो गई है। जो इधर कज़ाफ़ी वाला है उसमें भी इंस्टॉलेशन हो गई है, और बाकी जो चीज़ें हैं अभी चेयर्स और एलईडी जो है वो तो बिल्कुल लगनी है, फिक्स होनी है, और उनकी प्लग एंड प्ले है। तो एलईडीज़ भी नहीं लग रही हैं। पहले जो है वो फ्लड लाइट्स होती थी पुराने दौर की, जो कि जो बल्ब जो थे बड़े हैवी थे। अब वो एलईडीज़ आ रही हैं जिस तरह पूरी दुनिया में नई इंस्टॉल हुई हैं। तो एक तो ये चीज़ है, फिर नई बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे जो पीसीबी वर्कर्स की बिल्डिंग है वो भी है। फिर आईसीसी का सेटअप जो है वो लगा हुआ है सामने फॉरेन बिल्डिंग में, क्योंकि आईसीसी जब अपना कोई इवेंट कराता है तो फिर उनके भी बंदे आते हैं वहाँ पर, उनको एक फ्लोर दिया गया है। अच्छा, डग आउट सिस्टम किस तरह से, मतलब कहाँ पे होगा मैनेज और क्या प्लान है? मेन जो बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर जो हैं वो प्रॉपर डिज़ाइन हुए हैं फॉर प्लेयर्स। जो प्लेयर्स मैनेजमेंट ऑफिशियल एरिया होता है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें 2 अपना ड्रेसिंग रूम है, और वहाँ पर जो है वो दोनों का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको फिनिशिंग किया जा रहा है, और बड़ी खूबसूरत उसकी डिज़ाइनिंग हुई है। ऊपर वाली साइड पे जिम भी बनाया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ रिहैब सेंटर भी हैं अंदर, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग वाला भी है सेशन, और फिर उसके स्पा वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें अंदर उन्होंने बनाई हैं, और जो हमें मैप के ज़रिए नज़र आती हैं वो बड़ी भरपूर एक डिज़ाइन हुई हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दिसंबर ये भी एंड तक जो है वो इसका इनाग्रेशन हो जाएगी स्टेडियम की, अल्लाह खैर करे। चलें, आई विश के हो जाए। और एक और चीज़ मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि टिकट्स जो हैं उनकी प्राइसेस एस्टीमेट क्या है, कितनी होंगी पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा, क्योंकि उसके बारे में तो अभी तक वो तो मेरे ख्याल में दुबई मिलाकर, हाँ वो तो दुबई जाएगा, और उसकी तो ऑलरेडी वो महंगी बिकती हैं टिकटें। यस। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कि अगर आप देखें तो एवरेज टिकट 1000 पे 500 से शुरू होगी, और जनरल स्टैंड्स की, फिर उसके बाद वो 2000 और 4000 और 5000 और 10,000 तक जाएंगी हॉस्पिटैलिटी तक। तो आई थिंक सो कि 10,000 तक लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेड होंगी। और वीवीआईपी जो बॉक्सेस होते हैं उनकी तो फिर लाखों में वो बॉक्स खरीदते हैं। डेफिनेटली। तो वो चीज़ें मैक्सिमम मेरे ख्याल से कि 10,000 तक ही होनी चाहिए। आपका जो वीवीआईपी जो इंक्लोयर्स हैं, जिस तरह आप वसीम अकरम इंक्लोयर है, वकार यूनस इंक्लोयर है, आपके इमरान खान फजल महमूद इंक्लोयर हैं, वो जो हैं उनकी टिकट्स 5,000 से 10,000 के दरमियान होगी। 3,000, 2,000, फिर ऐसे जैसे जैसे स्टैंड्स दरमियान में आते हैं फिर उनकी कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि अब तो जंगलें भी हट गई हैं, पहले बड़ा मसला होता था, वकार यूनस और वसीम अकरम जो इंक्लोयर होते थे उनके आगे साइड स्क्रीन आ जाती थी, फिर उसके बाद उनको एलईडी लगा के देनी पड़ती थी, फिर वो एसएमडी में मैच देखते थे लोग वहाँ पे बैठ के, तो इससे बेहतर है वो वहाँ पर टीवी में देख लेते। खैर वो अच्छी जो चीज़ है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस सामने भी हैं मेन बिल्डिंग में, और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस फॉरेन में भी बनाए हैं, तो ऊपर वाले से भी देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ है कि आपका जो प्राइस है वो आपके लिमिटेड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि इतने सालों बाद अगर कोई टूर्नामेंट मतलब हो रहा है 500 से स्टार्ट हो, 500 से 1000, 2000, 1500 ऐसे स्टैंड्स की कीमत होनी चाहिए। और वीवीआईपी आप 5 से 10,000 के दरमियान रखते हैं तो लोग लेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है खिज़र, जो कि हमें कराची से इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं और हमें बताएंगे कि नेशनल स्टेडियम की सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सब ठीक ठाक? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हम डिस्कशन करते कदाफ़ी स्टेडियम के मुतालिक, और फिर कादिर ख्वाजा भी मेरे साथ हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट कराची में भी काम इसी तरह से जारी है जैसे इस वक्त लाहौर में जारी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट तक ये एंडिंग की तरफ चला जाएगा। खिज़र, वैसे व्हाट इज़ द ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ योर्स, कि आपको देख कर क्या लग रहा है? नेशनल स्टेडियम में पहले भी इस तरह के मामला हुए हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, कभी कभी हम देख लेते थे, लेकिन अभी तो प्रॉपर एक सिलसिला जारी है। कब तक इसकी कंप्लीशन हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल स्टेडियम की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ 2 हिस्सों में काम को बांटा गया है, एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले
और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो टारगेट रखे गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मेन बिल्डिंग जो आपकी है उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, जो कि ग्राउंड+3 की बिल्डिंग है। उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी ऑफिशियल या जो भी मैच होगा उसके ऑफिशियल्स के पास रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे जो टीम प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के जो ड्रेसिंग रूम्स हैं जो कि नेशनल स्टेडियम की वाइट बिल्डिंग हुआ करती थी उसमें हुआ करते थे, मगर अब ये शिफ्ट हो जाएंगे नई बिल्डिंग में। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये बनाए गए हैं नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्स, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमने अभी कुछ मैचेस यूएसए में कवर किए थे तो वहां पर जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है कि ओपन एरिया रेस्टोरेंट की जैसी एक झलक आ रही होती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक बिल्कुल नया टच दिया गया है। तो वहां पर एक ओपन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। इसके अलावा जो जितना भी नेशनल स्टेडियम के जो एनक्लोजर थे, खासतौर पर जो फार एंड साइड पर थे, वहां पर सीटें नहीं हुआ करती थी, मगर अब वहां पर नशिस्तें लगाई जा रही हैं। जो एम्बियंस है स्टेडियम का वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जो दो स्क्रीन थी, एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन और एक छोटी, वो बिल्कुल क्राउड के सामने होती थी, जिससे जो है क्राउड इरिटेट होता था और पूरा का पूरा एक एनक्लोजर समझे कि सोल्ड आउट होता ही नहीं था। तो वो अब स्क्रीन जो है वो उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो उसकी हाइट बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब कुछ हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। और जो सबसे बड़ा जो एक शिकवा होता था जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, मैचेस देख रहे होते हैं, कि अगर नाइट में मैच हो रहे हो, फ्लड लाइट्स में मैच हो रहे हो, तो जो लाइट्स हैं वो क्राउड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती थी। जब क्राउड पे कैमरा चलता था तो ऐसा लगता था कि अंधेरा है, तो उस पर भी काम हो रहा है। जो ऑलरेडी पहले से मौजूद 30 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, उस पर भी काम मुकम्मल हो गया है और उसको भी बिल्कुल फाइनलाइज किया जा रहा है। कलर्स हो रहे हैं मुख्तलिफ, जो लेफ्ट राइट जो बिल्डिंग्स हैं। तो ये पूरा सिलसिला है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उसके बाद जो होना है वो तो सिलसिला ये है कि पूरे तमाम तर जो दीगर एनक्लोजर्स हैं उनको गिरा के दोबारा से उनको तामीर किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में 30,000 से 32,000 तक की जो कैपेसिटी है वो क्राउड आ सकेगा और मैचेस को एंजॉय कर सकेगा। जहाँ जिस तरह भी कादिर बता रहे थे कि जंगलों का इशू जो कि लाहौर में है, नेशनल स्टेडियम कराची में भी वो फेस किया जाता था। और प्लेयर्स के और तकरीबन अगर हम एक अच्छा खासा एक फर्क होता था, गैप होता था, हाँ। तो उसको भी खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। जंगलों को अभी ये कहा जा रहा है कि एडजस्ट किया जाएगा और देन जब नेक्स्ट फेज होगा मुकम्मल तौर पर जंगले हटा दिए जाएंगे और जंगलों को इस तरह से अभी लगाया जाएगा या जंगले हटाए। कुछ एडजस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि जो एक दीवार आ रही होती है, एक जो गैप आ रहा होता है प्लेयर्स के दरमियान और एक्सपेक्टेटर्स के दरमियान, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। तो काम ऑलमोस्ट जो डेडलाइन दी गई थी 31 तारीख है, उससे पहले ही चेयरमैन पीसीबी ने विजिट किया, तो उन्होंने कहा था 15 तारीख तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वह जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे कहा गया था। और जैसे जैसे विजिट हो रहे हैं तो कुछ नई नई चीजें सामने आ रही हैं जिनको नोट भी किया जा रहा है, और जो अभी हो सकता है वो किया जा रहा है और जो बाद में होगा उसको बाद में ही किया जाएगा, क्योंकि असल फोकस यही है कि मैचेस हों और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज भी है, तो उसकी भी तैयारियां हैं, उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। बिल्कुल सही। खिज़र, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। यकीनन बहुत डिटेल्ड हमें बताया गया खिज़र की जानिब से कि कराची में क्या इंतजाम जारी हैं। हम देखें जिस तरह से 2 शिफ्ट्स में इस चीज़ को डिवाइड किया गया, यानी उन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं। लाइक उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, एज इन कि उनका मैच पर कोई खासा असर नहीं था, तो उन्होंने ग्राउंड की जो प्रेमिसेस थी उसके अंदर जो मामला थे उनको ठीक करने की कोशिश की। और वो जिस तरह से बता रहे हैं कि जैसे जैसे विजिट होता है और भी चीज़ें सामने आती हैं, फिर वो टाइमली उनको कवर कर दिया जाता है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मैंने देखा कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके भी काम इकट्ठे, यानी वो वो एक साथ ही सब कुछ हो रहा है और वहाँ पर डबल काम जारी है एक तरह से। तो मुश्किल नहीं हमने खड़ी कर दी, हम भी कुछ इस तरह से प्लान कर सकते थे। देखें, मुश्किल की कोई बात नहीं है। जब पैसा होता है तो वो आप मीनार पाकिस्तान, आईफिल टावर, जो मर्जी एक दिन में खड़ा कर लें। तो पैसा नहीं रुकता, पैसा नहीं रुकना चाहिए। मजदूर काम करते हैं,
और आपकी सप्लाई आती है, सारा कुछ होता है, तो आपके काम हो जाते हैं। यही बिल्डिंग्स अगर कोई आम बंदा शुरू करता, वो 50 साल लगा देता इसको कंप्लीट करवाते करवाते, क्योंकि आपके फंड का इशू हो जाता है। हाँ। आपकी सारी 100 मुश्किलात होती हैं। तो अभी ये 10 अक्टूबर को आई थिंक इसका काम शुरू हुआ, और अभी आप देख लें कि 16 दिसंबर है। हाँ, और 80% अल्लाह काम का जो है वो शुक्र हो है चुका कि 90% तक काम हो गया। अब सिर्फ देखें, अभी सिर्फ और सिर्फ उसका मेकअप बाकी है, बाकी चीज़ें सब तैयार हैं। और आप देखें कि इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो अब कुर्सियों की लगनी शुरू हो गई हैं, नई कुर्सियाँ आ रही हैं सारी। और वो तो देखें, वो तो बनी बनाई आएंगी, वो बनी बनाई आएंगी, उनको सिर्फ फिक्स करना होता है। तो ये चीज़ें आपकी एलईडीज जो हैं वो भी जस्ट हैंग होनी है आपकी, बाकी तो ऑलरेडी चीज़ें हुई हुई हैं। तो पिच आपकी रेडी है, ग्राउंड आपकी ग्रास आपकी ग्रीन है, सब चीज़ें ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी बेसिक हमारा जो स्टेडियम वही कराची वाली बात के वहां तक हमारा जो मामला है 24/7 जब काम हो रहा है, तो इसीलिए तो आपकी देखें ना, तो ये पैसा सिर्फ लाहौर के लिए ही था, कराची में भी इकट्ठा ही काम करवा देते, फिर कौन कब कहाँ देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कहाँ मामला ठीक होते हैं। अब वो चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पता हो, वो चेयरमैन को पता हो कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है, क्या बेहतर करना है। रावलपिंडी देखें ना, अब रावलपिंडी का भी होना ही नहीं चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो मामला अच्छा, वो वहाँ पर जो है उसका भी शुरू करवाना था रेनोवेशन का काम। लेकिन वहाँ की जो रिपोर्ट आई थी, जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो बहुत गंदी थी कि मतलब यहाँ पे अगर इसको हम करेंगे शुरू तो ये गले पड़ जाएगा। हाँ। और चूंकि उसकी बेस, उसकी सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि वो ख़राब हो जाएगा काम, अगर उसको हम उखाड़ के दोबारा करेंगे तो इसलिए मुझे उम्मीद है, और मुझे खुशी भी होगी, उन्होंने कहा भी हुआ है चेयरमैन ने, कि इस्लामाबाद में जो है वो हम लोग एक स्टेडियम बना रहे हैं। हाँ, दुबई की तर्ज का। हाँ, तो स्टेडियम इस्लामाबाद में जब होगा तो सोचें कि वो ऑकलैंड की तरह लगेगा, और पीछे से माउंटेन्स और सारी चीज़ें, तो खूबसूरत लगेगा। एक रावलपिंडी का चूँकि शहर में लोगों को ट्रैफिक का भी मसला है आना जाने का, तो स्टेडियम जो है वो हमेशा डिज़ाइन होते हैं आपकी आबादी को देख के। हाँ, कि आपकी आबादी क्या है, आपकी जो गाड़ियों की तादाद क्या है, कितने लोग आ सकते हैं। तो एक गाड़ी जो है वो उसको आप मतलब लगाएं 3 बंदों के हिसाब से, तो अकेले के हिसाब से भी, तो वो उस तरह आप पार्किंग भी डिज़ाइन करते हो। आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो उन्होंने अलग अलग पार्क्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए होते हैं फॉर मैच डे, ऐसे ही है। तो वो टिकट्स होती है पार्किंग की, तो वो वहाँ पर इजीली पार्किंग हो जाती है, पार्किंग के मसाइल नहीं होते। दुबई है, दुबई में भी इसी तरह ही उन्होंने एक जगह आपको सर्टन दी होती है, उसमें ह्यूज पार्किंग स्लॉट होती है, वहाँ पर आप पार्किंग लगाते हो। तो कज़ाफ़ी में चूँकि पार्किंग अंदर जाने नहीं देते गाड़ी विदाउट स्टिकर, तो इसलिए फिर लोगों को पार्किंग का भी मसला था। हाँ, ठीक है, अब वो पार्किंग का भी जो है वो मसला हल हो जाएगा। सामने जो है वो जो नेशनल पार्क की पार्किंग है उसमें भी पार्किंग देंगे। फिर उसके बाद जब होटल बनेगा इंशाल्लाह ताला, जो हमारा 5 स्टार होटल होगा, उसकी जो पार्किंग होगी वो भी बेहतरीन हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि NCA की दीवार और होटल जो है वो घर और होटल वो बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। तो ये भी आपका देखिए लॉजिस्टिक आपके जितने मसाइल हल हो जाएं वो बेहतर है कि आपके होटल से आपका पूरा रूट लगता है, आवाम डिस्टर्ब होती है। फिर उसके बाद आप देखें जेल रोड, माल रोड, आपकी लिबर्टी वाला मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, फिर उसके बाद लिबर्टी, फिर आपका कज़ाफ़ी वाला, और फिर आप 3-3 घंटे जो है वो बंद रहना, मतलब 3-3 दिन, 4-4 दिन। जब आपकी ट्रैफिक मतलब आपका खुल भी जाता है ना रास्ता, तो वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जमा हुई फ्लो इतना ज़्यादा होता है ना कि आप देखें जैम हो जाती है एक चीज़, तो फिर उसके बाद जो है वो जब फ्लो बनता है उस टाइम हमारी ट्रैफिक भी माशाल्लाह उसी तरह की है कि सेंस जो है वो होती नहीं है, तो जिधर दिल कर रहा है उधर जा ही जा रहे हैं। तो खैर ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपकी ट्रैफिक भी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके लोग परेशान नहीं होंगे, आपके लॉजिस्टिक खर्चे जो हैं वो बच जाएंगे। मुख्तलिफ जो आप होटल्स को बुक करते हैं वो आपका अपना ही होटल होगा। एक तो आप उसके बाद जब आपकी टीमें नहीं भी आया करेंगी तो आप कमर्शियल भी कर सकते हैं ना उसको मतलब आप इस तरह आप उस तर्ज का उसको बनाएंगे। आपने सिर्फ टीम के लिए थोड़ी रखना है। आप अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बिलफर्ज अगर कोई मल्टीनेशनल होटलिंग चेन जो है वो अगर कर लेती है, उसको ले लेती है, वो सारी चीज़ें बनाती है, जगह इनकी है, इनको रेंट वगैरह दिया करेगी, तो वो अपने कमर्शियल भी बेचा करेगी ना, मतलब वो रूम रेंट किया करेगी, वो मतलब मुख्तलिफ
ऑडिटोरियम दिया करेगी, रेंट आउट किया करेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अच्छे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू आएगा। काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखते हुए पार्किंग और ये तमाम इंतजाम हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि फाइनली इट्स डिसाइडेड टिल नाउ कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को वक्त पर होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले एक अभाम जाहिर हो रहा था वो यही था कि शायद आगे डिले हो जाए, शायद पोस्टपोन हो जाए, शायद पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं कि फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ एनी टूर्नामेंट हेयर। कादिर, एक चीज़ अब आपसे जानना चाहूँगी कि अब तो ऑलमोस्ट मामला जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ स्केड्यूल का इंतज़ार है। स्केड्यूल के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए है वो है हमारी टीम, कि कौन लोग हमारी तरफ से खेल रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे नाम जो आवाम भी चाहती है और हमें भी लगता है कि होने चाहिए। उनमें फ़खर ज़मान एक बहुत बड़ा नाम है। मैं तो पर्सनली बार बार कह रही हूँ कि साजिद को भी होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा दुनिया में, उसने डाल दिया एक, और अपने मैदानों में है। सबसे बड़ी बात ये कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इंटरनेशनल सतह पर जाकर मैचेस हैं तो आप कहें कि शायद हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम कंडीशन से वाकिफ़ नहीं है, तो ये भी चीज़ नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फ़खर, साजिद, कैसे नाम जो है वो इसमें शामिल होंगे पाकिस्तान टीम की तरफ से। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको सीनियर लॉर्ड के साथ ही जाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और आपको इजी नहीं लेना चाहिए। यंगस्टर, जूनियर और सीनियर का कम्बिनेशन बनाएंगे तो आप कामयाब रहेंगे। आपकी वनडे की टीम अच्छी रैंकिंग में है, आपकी वनडे की टीम अच्छा स्कोर करती है, ये जीतती आई है, ऑस्ट्रेलिया से भी जीती। और आप देखें कि फ़खर, इमाम, बाबर, रिजवान, सऊद, शान का भी मैं बार बार कहता हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है। वो मतलब तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। अगर आप उसको T20 में कंसीडर नहीं करते या सोचते हैं कि ये नहीं उसका प्लेयर, तो आपकी गलत फहमी। वो अच्छा खेल रहा है, चैंपियंस T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, सारा कुछ अच्छा है। इमाम ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसने डोमेस्टिक में भी अभी डोमेस्टिक खेला, वनडे में खेल सकता है। ठीक है। उसके बाद सऊद शकील जो है वो आपका मिडल ऑर्डर संभाल सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि जनाब गैरी पाइन क्या वो उनके प्लान का हिस्सा था। अब गैरी कैस्टन जो है वो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा जी आप मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है वनडे में, तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी प्लान का हिस्सा नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अभी आकिब गैरी कैस्टन की बात कर रहा हूँ कि अब वो प्लान का हिस्सा नहीं है, वो जा चुके हैं। वो भी जा चुके हैं, लेकिन आकिब जावेद साहब तो हैं ना। हाँ, तो वो मैं ये समझता हूँ कि आकिब भाई जो हैं और बाकी सिलेक्शन कमेटी, अजहर भाई हैं, अलीम डार साहब हैं, मैं समझता हूँ कि असद शफीक, ये लोग करेंगे, ये उसे कंसिडर ज़रूर करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इस तरह की कोई चीज़ें होनी चाहिए। आपको, आपके प्लेयर जब आप डोमेस्टिक में जान लड़ा रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? मतलब वो रन्स करके दे रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती है कि आप लोग ज़्यादती करते हैं कि आपने फ़खर को ड्रॉप किया, इग्नोर किया, फिर उसके बाद आपने इमाम को ड्रॉप किया, आपने शान को कंसिडर नहीं किया, आपने सऊद को कंसिडर नहीं किया। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छा एक साबित हो सकते हैं एडिशन, और आपके मिडल ऑर्डर भी संभाल सकते हैं, आपके ओपनिंग पेयर भी संभाल सकते हैं। मतलब अगर आप, नो डाउट साइम ने जो इनिंग खेली है उस दिन माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिंग खेली, 2 रन्स अवे, मुझे बहुत नहीं देखें वो, मुझे खुशी पता किस चीज़ की, मुझे दुख नहीं हुआ कि उसकी सेंचुरी नहीं हुई, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि वो अब्बास को कह रहा है कि सिंगल नहीं लेनी तो हिट कर। अगर उसको अपनी पड़ी होती साइम को तो वो ये कहता कि यार तू सिंगल ले ले, कान में जाए कह दे ये सिंगल है, मैंने सेंचुरी करनी है। किसका ख्वाब नहीं होता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, और T20 जो थे इंप्रेशंस T20 में, हाँ उसने छक्का लगाया, चौका लगाया, और वो जाए गले लगा रहा है अब्बास को। ये अच्छी चीज होती है कि आप अपने लिए नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे। मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है, मतलब सिंगल अगर मैं समझती हूँ कि शायद पता नहीं क्यों अगर उनकी सेंचुरी हो जाती तो उनकी एक लाइफ में भी उनका आगाज़ हुआ है। उस दिन हाफिज़ साहब भी कह रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें पूछा कि हाफिज़ साहब ये मौके बार बार नहीं आते, तो उन्होंने कहा अभी तो उनके करियर का आगाज़ हुआ है। तो आगाज़ अगर इस अंदाज में हो तो वो आपके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन। बहुत अच्छी उसने इनिंग खेली, मुझे खुशी है, मुझे दुख कोई नहीं है कि उसकी सेंचुरी नहीं हुई। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पहला प्लेयर मुझे ऐसा लगा जो पाकिस्तान के लिए खेला। देखिए फॉर मी उसकी सेंचुरी ही है, मैं तो ये बिल्कुल है, हमारे लिए उसकी सेंचुरी हुई है। आप जब अपने मुल्क के साथ लॉयल होते हैं आप, फिर आपको मुल्क भी आपको बहुत इज्जत देता है और मुल्क के लोग भी आपको बहुत इज्जत देते हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला साइम का फ्यूचर ब्राइट है। और देखिए तारीफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, अच्छा खेलेगा। लोग ये समझते होंगे कि ये जो पहले बोलते थे साइम के खिलाफ, साइम ने तो बोलती बंद कर दी, भाई ऐसे नहीं। तो हम 28 मैचों में 27 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी, तो आज हुई है तो हम तारीफ करेंगे। परफॉर्मेंस देता है तो मैं बोलता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब प्लेयर बुरा बनाए अच्छा बनाए जो मर्जी करे, आई डोंट केयर। नहीं देखें ये मैंने ये आई रियली वांट टू से दैट कि फॉर मी ही मेड द सेंचुरी
एंड द इंप्रेशंस ऑफ हिज फेस वो नहीं वेरी नहीं वेरी बिल्कुल कोई हर्टफुल उसका फॉर मी रिग्रेट एज नहीं वेल। था उसको फेस पे। हाँ, लेकिन बिल्कुल, मुझे ऐसा खुशी फील हुई हुआ है कि जैसे उसने पाकिस्तान के लिए खेला और उसने अब्बास को कहा फ्री हैंड और एक बहुत सेल्फलेसली अच्छी चीज़ खेलने की बात है। सेंचुरी उनकी हो सकती थी, उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली अच्छी आप बात देखें ना है सिंगल उन्होंने रिस्क लेता नहीं वो लिया। हिट करने ना जाता अब्बास, हाँ। जो छक्का लगाया है वो सिंगल लेने जाता उसकी सेंचुरी हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये ये है अच्छी कि चीज़ है एक कि- अच्छी चीज़ है, उनकी डेफिनेटली सेंचुरी हुई है। और मैंने एक और चीज़ नोट की है कादिर उस दिन मैच के अंदर, क्योंकि जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो मैंने फिर मैच देखना बंद कर दिया, मैं सिर्फ स्कोर कार्ड देख रही थी। लेकिन जब बैटिंग थी मैंने पूरा मैच देखा और मैंने जो चीज़ उसमें देखी है वो शायद आपने भी फील की हो। साइम में गाइडेंस स्किल्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक लंबी क्रिकेट खेलने के बाद, एक तजर्बे के बाद कल को हम उन्हें एज अ कैप्टन कंसीडर कर, नॉट सेइंग दैट यू नो लोग कहेंगे कि आप बहुत जल्दी ये बात कर रही हैं, आप बहुत जजमेंटल हो रही हैं, अभी तो उसने एक मैच में रन्स किए हैं, अगले मैच में अगर वो नहीं करता, मैं रन्स की वजह से नहीं कह रही हूँ, द वे ही मैनेज्ड वाज रियली गुड। डू यू एग्री विद मी? नहीं देखें वक्त के साथ साथ होता है। सऊद शकील भी इसी तरह ही आए। सऊद शकील के अंदर भी जो कैप्टेंसी का है एलिमेंट वो इसी तरह ही होता है। जब आप किसी कैप्टन के साथ क्लोज होते हैं, फिर उसकी बात सुनते हैं, वो कैसे देख रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके अंदर भी अगर रिजवान की तो लीडरशिप आंख भी लग गई थी मैच के दौरान। आपको अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर होती है आपके अंदर, तो आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, बल्कि इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाना जो है वो ये होता है कि जी आप अपने गले डाल रहे हो चीज़ों को। हाँ। और साइम अगर समझता है, इंटेलिजेंट लड़का है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, तो वो ज़रूर इन चीज़ों को भी देख रहा होगा कि इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके प्री मैच इफेक्ट्स क्या हैं, पोस्ट मैच क्या हैं। तो ये चीज़ें उसको अभी देखनी चाहिए। अभी बहुत लंबी क्रिकेट है। हाँ। अभी उसको ये लालच में पड़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना वरना भी नहीं सोचना भी नहीं चाहिए, चाहिए। honestly सोचना भी नहीं चाहिए। सोचेगा जिस दिन सोचेगा उस दिन बैटिंग खराब देखिए होगी। केएल राहुल में ये एक खुदादाद सलाहियत है कि वो मैच के दौरान आउट है नहीं है, उसकी बड़ी इसके अंदर बारीकी अभी से वो चीजों को 4-5 देखता साल है। बिल्कुल ये चीज़ सोचनी भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो कैप्टन नहीं है, तो इसी उसने तरह ये से सोचना ये है कि मैंने रन्स करने हैं, बस उसके दिमाग में ये हो। खैर इसी के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और 4 PM बल्कि 3:30 PM हम आपके साथ दोबारा होंगे, जब कादिर हमारे साथ केक लेकर यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसी के साथ जो है वो मुझे और कादिर को दीजिए अभी के लिए इजाज़त। आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।